आप लोगों को भी है वो अच्छी तैयारी करनी है और इसी इतिहास को दोहराना है जेएलओ के एग्जाम के अंदर। आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि शुरू के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रैंकर जो है केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान से ही है वो। और दूसरी कुछ बातें जो एग्जाम को लेके है वो आपके लिए है कि जेएलओ का एग्जाम 4 और 5 नवंबर को है वो होने वाला, बस 2 दिन बचे हैं। कुछ सावधानियां जो आपको रखनी है उनके लिए मैं बताऊंगा। एक तो आप जो आपके एडमिट कार्ड के संदर्भ में और कल जो आरपीएससी ने एडमिट कार्ड डालने से पहले जो गाइडलाइन इशू की थी, उन दोनों गाइडलाइन को पढ़ ले और उनको प्रॉपरली फॉलो करना है आपको। चाहे वो ड्रेस कोड है, चाहे वो एडमिट कार्ड की 4 कॉपीज है, चाहे टाइम शेड्यूल है आपका वो एग्जाम से 1 घंटा पहले पहुंचने का। 1 घंटा पहले पहुंचने का मतलब यह है कि आपको उससे और आधा घंटा पहले पहुंचना है। 9 बजे का आपका एग्जाम का टाइम है तो 8 बजे तो आरपीएससी ने कहा आपको 7:30 बजे पहुंचना है एग्जाम सेंटर पे। दोनों दिन टाइम के कारण अपन है वो किसी भी तरीके से परीक्षा देने से वंचित है वो न रहे। 5th ऑप्शन का बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को। अभी आरएस का हाल ही में एग्जाम हुआ तो खूब सारे स्टूडेंट्स केवल 5th ऑप्शन नहीं भरने के कारण डिस्क्वालीफाइड हो गए। उनकी ओमार चेक भी नहीं हुई केवल इस कारण से। तो जितने क्वेश्चन राइट आ रहे हैं आप उसमें राइट ऑप्शन भरें और नहीं आ रहे हैं उन सब में 5th ऑप्शन भरना है आपको। एक भी क्वेश्चन बिना अटेंड किए नहीं छोड़ना है। यदि आपने बिना अटेंड किए छोड़ दिया तो माइनस होंगे और 150 क्वेश्चन में से यदि 15 या अबो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए तो आपकी ओमार चेक नहीं होगी। आप पूरे एग्जाम प्रोसेस के लिए डिबार या डिस्क्वालीफाइड है वो हो गए। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आप उनको टिक करने में, ऑप्शन में देखने में रह जाए, गोले भरे ही नहीं, टाइम हो जाए। ऐसा भी नहीं हो। जितने क्वेश्चन आपको सही आ रहे हैं, जिनमें आप राइट ऑप्शन तक पहुंच के, उनके गोले आपको प्रायोरिटी में भरने हैं। तो इस बात का पूरा है वो आपको है वो ध्यान रखना है टाइम मैनेजमेंट का। हर क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ना है, हर ऑप्शन प्रॉपर, चाहे भले ही आपको देखते ही आंसर पे आप पहुंच गए हो, प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ के, प्रॉपर आंसर है वो पढ़ के आपने उत्तर दिए तो 5-7 क्वेश्चन आपके गलत होने से रह जाएंगे। अदरवाइज फटाफट के चक्कर में जो है वो प्रश्न आपके हाथ से निकलेंगे। 150 क्वेश्चन है, काफी लंबे है वो पेपर होंगे, तो उसमें से हर 15-20 क्वेश्चन पे ऐसी एक गलती हो जाएगी यदि आपने प्रॉपरली क्वेश्चन नहीं पढ़ा, प्रॉपरली आंसर है वो नहीं पढ़े। तो प्रत्येक प्रश्न को है वो प्रॉपर पढ़ना है, प्रॉपर आंसर पढ़ना है, उसके बाद उसके है वो आंसर तक है वो पहुंचना है आपको। सारे पेपर्स में आपको है वो अपना बेस्ट देने का है वो एफर्ट्स करना है। चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर है, चाहे सीपीसी, सीआरपीसी है, और चाहे वो एविडेंस और अदर एक्ट्स है। प्रयास अपन ने टेस्ट सीरीज के माध्यम से कर दिया, क्लासेस के माध्यम से कर दिया, जो बेस्ट अपन कर सकते थे इस पिछले 4 महीने के पीरियड के अंदर, तो वो उनको रिपीट करना। अभी 2 दिन के अंदर आपको जो है मोटा मोटा हेडिंग्स और कोई अंडरलाइन कर रखी है आपने सेक्शन के अंदर बात, उसको टच करते हुए आगे बढ़ना है। और क्वेश्चन आंसर्स जो है उनको बीच बीच में निकालते रहना। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर है आपका 4th को, तो 3rd के शाम को आप कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर एक बार हल्के से निकाल लो आगे से। ऐसे सीपीसी, सीआरपीसी के बीच में जब टाइम मिलेगा आपको 12 बजे से लेके और वो 2 बजे तक का, उस पीरियड में यदि पेपर्स आपके पास पड़े हैं या ऑनलाइन है या आपके पास कोई मटेरियल है, गाइड वगैरह, उनके क्वेश्चंस या कुछ भी जो मटेरियल डायरेक्ट निकाल लोगे तो भी कुछ, दोनों में से कोई एक निकाल लो आप। तो उससे क्या कि फास्ट जो रीडिंग होगी एन वक्त पे, वो 2-4-5 क्वेश्चन और सही करवा देगी आप। और अदरवाइज पुराना पढ़ा हुआ रहेगा, थोड़ी धुंधली रहेगी, तो अपन राइट आंसर तक है वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो इन सभी बातों का है वो आपको ध्यान है वो रखना है। क्वेश्चन पढ़ने का, ऑप्शन प्रॉपर पढ़ने का, क्लिक प्रॉपर करने का, गोले प्रॉपर टाइम पे करने का, नहीं आ रहा है उसमें 5th ऑप्शन है वो भरने का, समय पर पहुंचने का, ड्रेस कोड और जितनी भी चीजें गाइडलाइन में दे रखी है आरपीएससी ने जो है, उन सबको आपको है वो प्रॉपर है वो फॉलो करना है। और बाकी अपने जो है वो मेहनत पर भरोसा है वो रखना है। किसी भी बहकावे, किसी भी बात में आप लोगों को है वो नहीं आना है। सब पेपर उत्तर उपलब्ध हो रहा है, पैसों से सिलेक्शन हो रहे हैं, ऐसे नकारात्मक चीजें इस मौके पर है वो फैलाई जाएगी। इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करना है आपको, आपकी अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है और उस मेहनत का आपको जो है वो परीक्षा हॉल के अंदर पूरा है वो सदुपयोग करना है। ईश्वर आपको जो है अपनी मेहनत का अच्छा फल देगा, अच्छा परिणाम है वो देगा। यानी
वो शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को वो विराम देता हूं। अगेन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस जेएलओ के एग्जाम के लिए। अच्छा स्कोर करें और आप सिलेक्शन तक पहुंचे।